हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारी आज की पूरे दिन की एनर्जी हमारे ट्विन सोल्स की, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो उनके दिल में एक अर्घ है कुछ करने की, बस हेजिटेशन अभी भी हल्की सी मौजूद है। फेमिनिन की यादें अब सिर्फ सोच में नहीं, एक्शन के प्लान में बदल रही हैं। पास्ट की रिग्रेट का असर आज भी उनमें रहा, लेकिन वो खुद को स्टेप लेने के लिए मेंटली पुश करेंगे। सोशल मीडिया या किसी इनडायरेक्ट तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या आज किया होगा। वहीं डिवाइन फेमिनाइन की बात करें तो फेमिनाइन आज ग्राउंडेड और शांत है, लेकिन दिल के किसी कोने में क्यूरियोसिटी है। क्या वो आज कनेक्ट करेगा? सेल्फ केयर और अपने काम पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन साइन को ऑब्जर्व कर रही हैं। एनर्जी में ओपननेस है पर बाउंड्रीज इंटैक्ट है। यूनिवर्स के साइन उन्हें मिल रहे हैं, नंबर्स की सिंक्रोसिटी उन्हें हो रही है। कुछ डिवाइन सोल स्कोर नंबर 2 और नंबर 5 यानी 222, 555 और 1010 मिरर नंबर जैसी रिपीटेड नंबर दिखाई दे सकते हैं। कोई सॉन्ग, कोट या पिक्चर अचानक सामने उनके आ सकती है जो डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कनेक्शन को ट्रिगर करे। ड्रीम्स के जरिए भी फ्यूचर का हिंट उन्हें मिल सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो अब भी मेरे दिल में उतनी ही खास है जितनी पहले थी, ये उनके माइंड में चल रहा है। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और कंफर्ट लाती है जो कहीं और नहीं मिला। अंदर एक फेयर भी है, क्या उसने मुझे माफ़ किया होगा? फेमिनाइन की ग्रोथ और स्ट्रेंथ देखकर रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों बढ़ रहे हैं। वही फेमिनाइन के थॉट में है कि वो मेरी सोल जर्नी का पार्ट है, लेकिन मैं अपनी पावर उसके आने जाने पर डिपेंड नहीं करूँगी। फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की याद तो आती है, पर वो उसे उसके लेसन के साथ देखती है। कहीं ना कहीं वो फील कर रही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन बदल रहा है, लेकिन वो क्लैरिटी चाहती है। अगर वो आए तो क्लैरिटी के साथ आए, क्लैरिटी के इरादे से आए और कमिटमेंट के साथ आए। तो दोनों की हिडन फीलिंग क्या है? दोनों एक दूसरे को आज भी एनर्जेटिकली फील कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से लॉन्गिंग और अट्रैक्शन का फ्लो है और फेमिनाइन की तरफ से अनकंडीशनल लव और क्वेश्चन ओपननेस का। ये मिक्स एनर्जी दोनों को सब्टल लेवल पर करीब ला रही है। तो आज डिवाइन मैस्कुलाइन के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वो अब भी मेरी कहानी का पार्ट है? वो फेमिनाइन की मुस्कान को याद करता है जैसे बारिश के बाद की पहली धूप, और सोचता है मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन शायद अभी भी मौका है। उसकी नज़र में फेमिनाइन सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि वो ठिकाना है जहाँ दिल को सुकून मिलता है। वो खुद से लड़ रहा है, एक तरफ एक्शन लेने की अर्ज और दूसरी तरफ रिजेक्शन का डर। उसके ख्यालों में फेमिनाइन की स्ट्रेंथ और ग्लो दोनों आज पहले से ज़्यादा चमक रहे हैं, और यही उसे खींच भी रहा है और डर भी रहे हैं। वहीं फेमिनाइन आज शांत है। उसने अपने दिल के दरवाजे पर बाउंड्रीज लगा रखी है। वो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए प्यार महसूस करती है, लेकिन अब ब्लाइंड ट्रस्ट की जगह अवेकन ट्रस्ट ले चुका है। वो सोचती है कि अगर वो आए तो पूरी सच्चाई और कमिटमेंट के साथ आए, वरना ये जर्नी मैं खुद ही पूरी कर सकती हूँ। वो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी फील कर रही है, उसका खिंचाव, उसकी बेचैनी और उसके अनकहे शब्द। दिल कहता है वो करीब आना चाहता है, लेकिन फेमिनाइन जानती है कि सच्चा कनेक्शन पेशेंस और ऑनेस्टी मांगता है। तो दोनों के बीच आज एक इनविजुअल पुल है। डिवाइन मैस्कुलाइन लॉन्गिंग की तरफ से खड़ा है, फेमिनाइन अनकंडीशनल लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ से। यूनिवर्स जैसे धीमे से उन्हें बोल रहा है, समय आ रहा है, बस अपने दिल को रेडी रखो। यदि मैरिड ट्विन फ्लेम्स की बात करें तो डिवाइन मैस्कुलाइन अगर कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड है तो उनके अंदर गहरी कन्फ्यूजन और रेस्टलेसनेस है। कार्मिक रिलेशनशिप उन्हें स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, बल्कि इमोशनल खालीपन बढ़ा रहा है।
फेमिनिन की यादें और कनेक्शन की वर्थ उसकी मैरिड लाइफ की रियलिटी से बहुत अलग महसूस होती है। आज वो इनर कंपैरिजन ज़रूर कर रहा है, मेरे दिल को शांति कहाँ मिलती है। बाहर से नॉर्मल रोल निभा रहा है, लेकिन अंदर सोल लेवल डिससेटिस्फैक्शन हावी है। वहीं डिवाइन फेमिनाइन जो मैरिड है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, वो फेमिनाइन अपनी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही है, लेकिन दिल के किसी कोने में डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी एक्टिव है। कार्मिक पार्टनर के साथ इमोशनल डेप्थ उतनी नहीं जितनी सोल कनेक्शन के साथ है फील होती है। आज फेमिनाइन ज़्यादा ग्राउंडेड है और अपने दिल को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है ताकि कार्मिक लाइफ और सोल कनेक्शन दोनों के बीच खुद को खो ना दे। यदि इनकी हिडन सोल एनर्जी की बात करूं तो दोनों ही अपने कार्मिक पार्टनर के साथ होने के बावजूद टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उन्हें ड्रीम में मैस्कुलाइन या फेमिनाइन दिख सकती हैं, सॉन्ग में या सडन मेमोरीज उन्हें याद आ सकती है। ये दोनों को रिमाइंडर दे रहे हैं कि सोल कनेक्शन अभी भी जिंदा है। एनर्जी में एक खिंचाव है, मैग्नेटिक पुल है, जो कार्मिक लेसन के बीच भी उन्हें एक दूसरे की तरफ सबटल खींच रहा है। तो यहाँ यूनिवर्स का संदेश आज उनके लिए यही है कि कार्मिक रिश्ते सोल ग्रोथ के लिए हैं, पनिशमेंट के लिए नहीं। इनसे सीख पूरी होने पर रास्ते क्लियर हो जाते हैं। तो जल्दी मत करो, बस साइन पर ध्यान दो और अपने दिल की सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। कलेक्टिव एनर्जी की बात करें तो बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन काउंटर पार्ट की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में। ये सिर्फ मेमोरीज नहीं बल्कि सोल लेवल पुल है। फेमिनिन कलेक्टिव में ज़्यादा ग्राउंडेड और अवेकन है। वो कनेक्शन को फील कर रही हैं, लेकिन सेल्फ वर्थ से कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं। नंबर्स की सिंक्रोसिटी और साइन उन्हें मिल रहे हैं। उन्हें मिरर नंबर और नंबर 222, 555, 1010 बार बार दिख सकता है, या फिर 1111 की 1111 या 777 उन्हें दिख सकता है। ड्रीम में उन्हें अपना काउंटर पार्ट दिखाई दे सकता है, या कोई गाना कोट्स जो हार्ट को सीधा छू जाए और अपनी मैस्कुलाइन की याद उन्हें दिला जाए। इस तरीके से भी उन्हें हो सकता है। तो कार्मिक रियलाइजेशन जो ट्विन फ्लेम कार्मिक सिचुएशन में हैं, उनके लिए आज रियलिटी चेक का दिन है। ये फील करने का कि कार्मिक रिश्ते सोल सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर डिवाइन मैस्कुलाइन कलेक्टिव में रेस्टलेस, रिग्रेटफुल और होपफुल हैं। एक्शन की अर्ज उनमें बढ़ रही है। और वहीं फेमिनाइन शांत, इंट्यूटिव और सेल्फ फोकस्ड है, ओपननेस है, लेकिन ग्राउंडेड भी है। तो यूनिवर्स का कलेक्टिव संदेश यही है कि पेशेंस रखें, हीलिंग पर ध्यान दें और ऑनेस्ट एक्शन लेकर आगे बढ़ें ताकि आपको रास्ता मिले। तो फेमिनिन के लिए गाइडेंस की बात करें तो उनके लिए गाइडेंस यही है कि अपनी सेल्फ लव और बाउंड्रीज को बनाए रखें। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को लोगिंग को महसूस तो होगी, लेकिन तुरंत रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। साइन या नंबर्स की सिंक्रोसिटी या ड्रीम या सॉन्ग जो भी आपको दिखते हैं या समझ आ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन से रिलेटेड हैं, तो उन्हें नोट करें। ये अगले स्टेप के लिए मैप की तरह काम करेंगे। मतलब इसी से आपको पता चलेगा कि आपको अपनी जर्नी में आगे क्या करना है। हीलिंग और ग्रोथ को प्रायोरिटी दें ताकि जब डिवाइन मैस्कुलाइन अप्रोच करें तो आप क्लैरिटी से रिस्पॉन्ड कर सकें। वही मैस्कुलाइन के लिए गाइडेंस यही है कि वे अपने फेयर और ईगो को पहचानें और एक्शन लेने से मत रुकें। पास्ट रिग्रेट को बैगेज की तरह मत ढों, इन्हें लेसन में बदलें। फेमिनिन के पास जाने से पहले अपनी इंटेंशन साफ करें और सच बोलने की हिम्मत रखें। मेडिटेशन या जर्नलिंग से अपने दिल की आवाज़ को सुनें। यूनिवर्स का संदेश यही है कि यह कनेक्शन कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, जहां पेशेंस का मतलब इंतज़ार नहीं बल्कि तैयार या रेडी होना है। जब आप हील्ड और अलाइन हो जाते हैं तो डिवाइन टाइमिंग खुद रास्ता बना देती है। तो ऐसी सिचुएशन है जहां कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, साइन मिल रहे हैं, लेकिन फिजिकल रियलिटी में अभी क्लैरिटी नहीं है।
तो आपको 3 लेवल पर काम करना चाहिए। सबसे पहला है ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि ये एनर्जी ड्रेन करता है। जंगलिंग करें, अपने इमोशंस, फेयर और डिज़ायर लिखें ताकि माइंड क्लियर हो। काउंटर पार्ट के एक्शन या साइलेंस को अपनी वर्ड से जोड़ना बंद करें। हार्ट को ओपन रखें, लेकिन अनकंडीशनल लव का मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं है। इनर चाइल्ड हीलिंग करें ताकि रिजेक्शन या अबॉन्डमेंट के डर को रिलीज़ किया जा सके। बाउंड्रीज मेंटेन करें, कनेक्शन में भी अपनी स्टैंडर्ड्स और रिस्पेक्ट को बनाए रखें। मेडिटेशन या ब्रीथ वर्क से अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें। यूनिवर्स से डेली गाइडेंस मांगें, साइन पर ध्यान दें और फोर्स एक्शन ना लें। ट्रस्ट को बनाए रखें, डिवाइन टाइमिंग में सही मोमेंट आएगा, भले ही अभी फिजिकल रूप से कुछ ना दिख रहा हो। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन याद रखें हर सेपरेशन के पीछे प्रिपरेशन छुपी होती है। आपका काम है खुद को हील करना, ग्रो करना और उस प्यार पर भरोसा रखना जो डिवाइन ने खुद लिखा है, क्योंकि जब समय आएगा तो यूनिवर्स खुद आपको आपके दिल के घर तक पहुंचा देगा। तो इस सफ़र में कभी कभी रास्ते धुंधले हो जाते हैं, लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन कनेक्शन वो कभी नहीं टूटता। हर आंसू, हर इंतज़ार आपको उस पल के लिए रेडी कर रहा है जब डिवाइन खुद दरवाज़ा खोलेंगे और आप दोनों फिर से एक ही आसमान के नीचे बिना किसी फेयर और डिस्टेंस के साथ खड़े होंगे। तब तक अपने दिल पर भरोसा रखें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में आज आप 222555 ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।